नमस्ते, SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी उपस्थिति राजद के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्पल पल्लव जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने सद्भाव यात्रा शुरू किया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिहार में सब लोग यात्रा कर सकते हैं, पूरे देश में भी जा सकते हैं। निशांत जी पूरे देश की भी यात्रा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन अब आप इसमें जोड़ रहे हैं सद्भाव। मैं नहीं जोड़ा हूँ सर, उनका यात्रा में ठीक है, जो यात्रा का जो नाम है सद्भाव। जी। अब देखिए, एक साथ में साइकिल का ब्रेक और पैडल दोनों एक साथ में नहीं लगता है। ब्रेक जो है वो रोकने के लिए और पैडल स्पीड को बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए होता है। अब जिस संगठन और गठबंधन में वो है, वो सद्भाव बिगाड़ने की ठेकेदारी लेके बैठी है। इन तो 21 साल से हैं सर। जी हाँ, 21 साल से पूरे देश में सद्भाव कौन बिगाड़ के रखे हैं, कहाँ से बिगड़ा है। अब चाहे गोधरा से लेके कीजिएगा और तमाम जगहों पे देखिएगा। और तो सद्भाव और इसमें जो गंगा जमनी तहजीब जो है भारत की, वो कौन लोग बिगाड़ के रखे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो इस तरह की यात्रा निकालते रहे। बिहार के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, नीतीश जी की भी सद्भाव यात्रा को बढ़िया से जानते हैं, और निशांत जी तो अभी चल रहे हैं। सर, ये डिप्टी सीएम चौधरी विजय चौधरी ने कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं वो भाजपा का नाम लेकर के अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया है, और अल्पसंख्यकों के लिए अगर वास्तव में कोई विकास का काम किया है तो वो एनडीए ने किया है। इस पर आप अपना क्या राय रखते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक कॉन्सेप्ट को ही आप समझिए। अल्पसंख्यक मतलब जिसकी संख्या कम है, तो भाजपा ऑलरेडी जो पिछड़ा दलित दमित है, वो वहाँ भी अल्पसंख्यक है, संख्या कम है। तो जिन जिन समुदाय का संख्या कम है, अल्पसंख्यक का मतलब क्या समझते हैं आप? अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। अगर सही मायने में अल्पसंख्यक की बात कीजिएगा तो सबसे कम आबादी यहाँ क्रिश्चियनों की है। क्या कभी किसी ने उनके बारे में बात उठाया? अल्पसंख्यक में जो सबसे अल्प में है, क्या कभी इसी को उठाया? आप बताइए, किसी पार्टी ने उठाया है? सिखों की बात उठाया, जैनियों की बात उठाया? तो ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये वोट के लिए ध्रुवीकरण का एजेंडा है। तो इस शब्द पर भी अगर जाते हैं तो अल्प में भी जो ज्यादा अल्प है उसकी बात तो कहीं आया नहीं। हाँ, तो कभी कोई बात उठी है? खुद अमित शाह जैनिज होकर के भी यहाँ हिंदू का ठेकेदार बन के रखे हैं। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी ठगाई अल्पसंख्यकों के साथ में है। और रियल अल्पसंख्यक कौन है वो ये समझना पड़ेगा आपको। ये अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट भी जिनको नहीं मालूम है, वो आज अल्पसंख्यक पे पाठ पढ़ा रहे हैं। ये गलत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गया जी गए थे, और गया जी में मिलने के लिए उनके पार्टी के ही जिला अध्यक्ष और अतरी के विधायक दोनों व्यक्ति मिलने के लिए छटपटाते रहे। यूँ कहें कि धरती आसमान एक कर दिया। उसके बाद भी मुलाकात नहीं किया, समय नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। क्या यह जो व्यवस्था इन्होंने किया है इस तरह का, यह सत्ता का हनक है या फिर अहंकार? अभी इसमें हम नहीं कह सकते हैं परिस्थिति क्या बनी है। परिस्थिति का मामला है, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मुख्यमंत्री का क्या किस तरह का व्यवस्था था, क्यों नहीं मिले, वो मुख्यमंत्री जाने। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, वो जनता उनको चुन के देती है। तो वो चुने हुए जिन लोगों ने उनका चुनाव किया है, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, इस वोट का अपमान जरूर है। इतना ही मैं कहूँगा इसमें। और लोकतंत्र में वोट का अपमान देश के लोग नहीं सहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। अभी सरकार में जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि बिहार को अपराध मुक्त करना है, इसीलिए अपराधियों पर हमारे जो पदाधिकारी हैं वो गंगा लाभ कराएंगे। क्या पिछले 20-21 वर्षों से बिहार में अपराधियों की संख्या थी, जबकि नीतीश कुमार उनके ही गठबंधन से सरकार चला रहे थे, वो तो सुशासन कह रहे थे। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो भाषा है वो एक अपराधियों की ही भाषा है। और आप या अपराध पे नियंत्रण करने के लिए अपराधियों की भाषा शैली का इस्तेमाल, ये बिल्कुल गलत है और गलत संदेश जा रहा है। बिहार के लोगों में ये गलत संदेश दे रहा है। आप गंगा लाभ कराएंगे, आप 13वीं के पहले माला लटका देंगे, ये अपराधी का भाषा है। ये किसी सरकार का भाषा नहीं हो सकता है, किसी सभ्य समाज का भाषा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपेक्षा रखता हूँ कि सरकार जो है ना, वो सभ्य समाज की भाषा इस्तेमाल करें, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है जो विपक्ष के लोग हमेशा खड़ा करते रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि इतने अपराधी हैं, डेली आपको एनकाउंटर करना पड़ रहा है, आप इतने गंभीरता से मीटिंग कर रहे हैं, एसपी और डीएम का मीटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि अपराध जो है बिहार का एक भयावह स्थिति बन चुका है।
और ये जो भयावह स्थिति बन चुका है, ये कोई अचानक एक दिन में नहीं बना है, ये 20 साल में बना हुआ है अपराध। और जितने भी अपराधी हैं, आप उसको किसी जात वर्ग से, अपराधियों का कोई जात नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। लेकिन एक बात जरूर है, इतने बड़े अपराधी कोई अचानक एक दिन में नहीं बनता है। उन अपराधियों का अगर इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सत्ता और जो ये सत्ता संपोषित और संरक्षित अपराधी हैं, तो इतना दिन से पोस पाल के और संरक्षित करके किसने रखा था? सरकार ही रखे थे। अब आप अपनी छवि प्रबंधन करने के लिए, और जब मामला हाथ से निकलता जा रहा है तो 1 2 लोग 4 लोग को टारगेटेड कर रहे हैं ये, और टारगेटेड कर रहे हैं तो ये मैं कह रहा हूँ, जिसको ये कहते हैं कुविख्यात और बड़े अपराधी, नहीं, ये तो अपराध, सारे अपराध के पीछे अगर मूलधन में जाइएगा तो क्या है, जड़ जमीन पैसे और तमाम चीजें। वो पागल नहीं है कि किसी की हत्या कर रहा है, आप उसका अध्ययन कीजिए क्या प्रॉब्लम है। और जब प्रॉब्लम है तो करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ठेकेदार वालों को मार रहे हैं, 1000-5000 करोड़ जो भूंजा पार्टी के लोग लेके बैठे हैं, उससे कब निपटारा लेगी सरकार? उस पर कब एक्शन लेगी? उस पर कब बुलडोजर चलेगा? मतलब जो पूरे एम्पायर खड़ा कर चुके हैं उस पर बुलडोजर नहीं, और जो बिल्डिंग खड़ा कर ली है उस पे, अपराधी पे आप इस तरह का भेदभाव मत देखिए। अपराधी को अपना अपराधी, पराया अपराधी, जात का अपराधी, अपराधी अपना नहीं होता है, पराया नहीं होता है, किसी जात का नहीं होता है। अगर अपराधी है तो जो करोड़ का कारण हत्या कर रहा है, तो 1000 करोड़ 500 करोड़ भी खड़ा करके जो अपराधी और गलत ढंग से जो खड़ा करके रखा है भूंजा पार्टी के लोग, उस पर भी सरकार बुलडोजर चलाए। सर, सम्राट जी ने कहा कि महिलाओं को अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम उसे पताल से भी निकाल करके सजा देंगे, लेकिन जनवरी में एक लड़की मैं आ जाता हूँ, आप सवाल को लंबा मत कीजिए। जेल से मनीष कैसे छूट गया? आप जहाँ बोलते हैं पताल से निकालने की बात, ये डायलॉग है। पता नहीं गुजरात से ये स्क्रिप्ट लिख के आया है सम्राट जी के लिए, ये मैं नहीं जानता हूँ, या नागपुर से, लेकिन ऐसा आभास होता है कि ये गुजराती या फिर नागपुर, यही कहीं से लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जिसको सम्राट जी पढ़ रहे हैं। हकीकत ये है कि आप पताल से ढूंढने की बात करते हैं और काम आपका क्या है, आप जेल से छुड़ा ले रहे हैं। मनीष कहाँ है? जेल से बाहर है। तो ये बात जो है ना, कथनी और करनी दोनों पूरा विपरीत है। आप सहमत हैं? नहीं है? अगर नहीं है तो क्या मजबूरी है कि आप सहमत नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। जी, और आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।